मैं आदमी ही ये चीज हूँ तो पासवर्ड नहीं देगा। आइडिया तो अच्छा दिए है। कल ही चेंज हो जाते हैं। मोबाइल का पासवर्ड मोबाइल चुरा लिया तो आइडिया अच्छा दिए। क्या मोबाइल चोरी हो जाएगा। चलिए चोरी करके क्या मिलेगा? मोबाइल मोबाइल में पैसा। अपने पंडित टोला में सब मोबाइल चोरी किया सर, तो वो अभी 3 महीने के लिए तो सर खिचड़ी चोखा खाएगा ना सर। पकड़ा गया जो। ये सर पिटाया भी गर्दा हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं रिवीजन क्लास। रिवीजन नंबर 1. We have discussed fundamental of partnership. We have discussed goodwill valuation, and hope so there is no more doubt in these 2 chapters. Okay. गुडविल वैल्यूएशन जस्ट कल हुआ है, आप लोग इसका क्वेश्चन बनाए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, और ये अटेम्प्ट किए होंगे। मैं बोलता हूँ आप कर लीजिएगा, मैं चेक नहीं करता हूँ। चेक नहीं करता तो मुझे भरोसा क्या बनाते हैं, डाउट होता है तो आप पूछते हैं। तो इसमें आपको 100% अपना ऑनेस्टी मेंटेन करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है कि आप नहीं बनाएंगे तो मारेंगे तो इसलिए आप झूठ बोल देंगे बनाओ। नहीं बनाएंगे आपका नुकसान है, बनाएंगे आपका बेनिफिट। बात समझिए, आप बड़े हो चुके हैं, आप लोग 12th में आ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर झूठ बोलना अगर पड़ता है तो झूठ अगर बोलते हैं तो इससे नुकसान आप ही को होता है, झेलना पड़ सकता है। तो डेली आप अपने आप पे रिसर्च करिए, अपने आप पे सोचिए 2 मिनट कि हम जो करने जा रहे हैं, हम जो बोलने जा रहे हैं, तो उससे मेरे को क्या फायदा होगा, क्या नुकसान। तो वो डेली सुबह में सोचो। तो जब सवाल बना लेते हैं तो जैसे बन गया, नहीं बना पाते हैं, डाउट है, तो सबके सामने कि अगर हम पूछते हैं कि सर को कि सर डाउट है, तो आपको शर्म आए तो ये गलत है। आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछिए कि सर ये डाउट है, हेल्प करें। सर नहीं बताए हैं या सर से नहीं पूछ पाए, आप अपने दोस्त से पूछिए, बता दो, ग्रुप बना हुआ आपका, ग्रुप में पूछिए। और मैं आशा करता हूँ कोई ना कोई आपको बता देगा। ध्यान रखिएगा, बोर्ड एग्जाम है, कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करिए। हमारा पार्टनरशिप में 3rd चैप्टर है, एक अच्छा सा चैप्टर, आसान चैप्टर है, चेंज इन पीएसआर। क्या है? चेंज इन पीएसआर। यहाँ चेंज इन जो पीएसआर पढ़ना है, तो ये अमॉन्ग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मीन्स व्हाट? पार्टनर्स यहां पर न नए हो आएंगे ना पुराने जाएंगे, नो एडमिशन नो रिटायरमेंट, बट among the existing partner they decide to change their existing ratio to earn the future profit in new ratio. पार्टनर वही रहेगा और पार्टनर्स अपना मन बदल सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि हमें अपने रेशियो को चेंज करना है। हमारा पुराना रेशियो जो है, अब फ्यूचर में उस रेशियो पे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम नए रेशियो पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये जो डिसीजन लिया जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर में, ये सारा डिसीजन ओरली नहीं होगा, ये सारा डिसीजन एज पर एग्रीमेंट रिटन होगा और डीड को मेंशन करना पड़ेगा, डीड का ऑल्टरेशन होगा, डीड में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप डीड को चेंज करेंगे ही करेंगे, नया डीड बनेगी। क्यों से डीड में मेंशन करना पड़ेगा? क्योंकि आप रेशियो चेंज करने जा रहे हो। अगर आप डीड में मेंशन नहीं करते हो प्रॉफिट के रेशियो को, इसका मतलब डीड नहीं कि प्रॉफिट बराबर बांटेगा, बराबर तो बांटना ही नहीं है। आपको कोई नया रेशियो रखना है, तो जब नया रेशियो रखना है तो आपको लिखित काम करवाना पड़ेगा। और ये कैसे प्रोसेस होता है? डीड बनवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा कोर्ट, कचहरी, वहां पर पार्टनरशिप डीड बनता है और उसका डीड पे जो इंफॉर्मेशन लिखा जाता है वो कंप्यूटराइज या टाइपिंग किया जाता है। आजकल कंप्यूटराइज भी होता है, बस जितने जमीन का जब कागज बनता है तो टाइपिंग होता है।
जब वो टाइपिंग हो जाता है तो उसपे वकील जो है अपना कंसेंट देते हैं, जो पार्टनर्स वो अपना साइन करेंगे और हर पार्टनर का विटनेस होता है। विटनेस मतलब साक्षात्कार गवाह कि मेरे सामने ये साइन कर रहे हैं, मैं इसका गवाह हूं, अपने होश और हवास से साइन करेंगे। उस पे स्टाम्प लगता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश होता है, जज के सामने पेश होता है और जज उन पार्टनर से ये पूछ लेते हैं कि ये सब में जो भी इंफॉर्मेशन निकाल कि ये सब ये है ना, हाँ सर ये है ना, ऐसे जो देन आपको उसको फाइनलाइज किया जाता है और डीड बनकर आपका तैयार है। दैट द प्रोसेस। जब पार्टनरशिप डीड में हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जहां पर रेशियो को चेंज करते हैं, तो सही सर होता क्या है, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और पार्टनर्स का एक तरीके से डिसोल्यूशन रहता है, यानी रेशियो आप पुराना से नए में चलेगा। फर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए, बी एंड सी। इनका जस्ट फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 1920। तो ये एंड डेट क्या होगा, 31 मार्च 2020। और यहां पर इनका जो पोजीशन है जिसमें 3 पार्टनर है और इनका पीएसआर जो है वह इक्वल है। 3 पार्टनर 1/3 तीनों को प्रॉफिट मिलेगा। अब इनका जो कैपिटल रखा हुआ है, कोई भी फिगर ले लेंगे, ऐसा नहीं कि 2 लाख लेना है, 2 लाख 3 लाख। अब देखिए ध्यान से, सबसे कम कैपिटल किसका है, सी का। सबसे कम सी का, सबसे ज्यादा किसका है, डी का। और प्रॉफिट जो भी हो रहा है और तीनों आपस में क्या कर रहे हैं, इक्वली बांट रहे हैं ना, है कि नहीं। अब इसमें बी को थोड़ा सा लग रहा है नाराजी टाइप का, वो थोड़ा सा दुखी लग रहा है। क्यों दुखी लग रहा है कि हम 3 लाख लगाकर भी उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है जितना सी 1 लाख लगाकर कमा रहा है। एफर्ट तीनों का। तो पहले क्यों ऐसा डील बनवा लिए थे जो इक्वली, हो सकता है सी थोड़ा सा एक्टिव होगा, सी का आइडिया रहा होगा तो सी वाला हम कम कर आगे मेरा आइडिया तो हम उसका प्रॉफिट ज्यादा नहीं। ऐसा होता है, प्रैक्टिकली होता है। अब बी भी थोड़ा समझदार हो गया, बिजनेस चल रहा है, बी भी समझदार हो गया, अब हम भी काम करना सीखे, हम भी सीख गए, अब हमको भी थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करना होगा। बी मीटिंग करवाता है, बोलता है ए और सी को भी आओ थोड़ा सा बात करेंगे, हम लोगों का डीप चेंज करवाते हैं। तो बी बोलता है कि देखो रेशियो जो था पहले इक्वल था, लेकिन हमारा कैपिटल 3 है, ए का 2 है और सी का तुम्हारा 1 ही लाख है और प्रॉफिट बराबर बांट रहे हैं, हम लोग अपना रेशियो को चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ रेशियो जब चेंज करना चाहते हैं तो ये प्रोपोजल बी के द्वारा दिया हुआ है, लेकिन इस रेशियो को चेंज करने के लिए तीनों का सहमति, बी का तो है ही है, ए और सी का भी सहमति जरूरी है। अब सहमत नहीं होते तो 2 कहानी बनेगा, बी रिटायरमेंट लेना ले लेगा, कहने का हम काम नहीं करेंगे, फर्क मेरा हिस्सा दे तो हम चले जाते, ये कर सकते हैं। और कुछ क्या है, नहीं तो ए और सी को एग्री होना पड़ेगा, और भी बहुत सारी बातें होती है जहां पर हम ये सब कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये देखिए, ये जो और इक्वल रेशियो है, ये तो पहले से रेशियो बांट रहे थे, जिसको क्या बोलते हैं, ओल्ड रेशियो। अब ये तीनों जो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं और डीड में मेंशन करते हैं कि हम लोग को अब न्यू रेशियो कुछ और रखना है। मान लीजिए 2:3:1 एक कैपिटल का रेशियो बन चुका है, 2 लाख 3 लाख 1 लाख 2, 3, 1, ठीक है ना। अब 20 अब ठीक है, ठीक है सर। फ्यूचर में जो भी चीज बटेंगे, जो भी प्रॉफिट फ्यूचर में होगा, कब, फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, जब आप डिसीजन लेते हैं उस दिन के आगे से। अब मान लीजिए कि ये डिसीजन आप लेते हैं 1 अप्रैल 2020
20। ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया? 2021। ठीक है, बात को समझिए। अब यहां पर ये डिसीजन लेता है कि हम लोग को न्यू रेशियो रखना है 2 3 1। अब इसको रेशियो रखने के लिए डीड में आपको मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। नहीं तो अगर डीड मॉडिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो इक्वल ये बढ़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि डीड साइलेंट रहेगा तो प्रॉफिट इक्वल बढ़ेगा। तो यहां पर 2 3 1 आपने करवा लिया। अब सर फ्यूचर का प्रॉफिट तो 2 3 1 में बटेगा। फ्यूचर में जो भी एसेट्स है उसमें जो पार्टनर का हक होगा उसको भी 2 3 1 में ले जाएंगे। जो भी लॉस होगा उसमें पार्टनर अगर सहेगा तो 2 3 1 में ही सहेंगे, और कोई भी फ्यूचर लायबिलिटी भी होगी तो पार्टनर किस रेशियो से आएंगे? 2 3 1। इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक हम बनाते हैं बॉक्स, और ये हो गया बराबर, जहां पर पहले ए बी सी बराबर बराबर हिस्सा लेता था, है ना? समझ गए बात? समझ गए ना? ये पहले से था, यानी एक घर था, एक रूम था, उसमें 3 पार्टनर, तीनों अपना आधा आधा अपना बांट लेके चल रहे थे। बी थोड़ा सा हेल्दी मिलने है, मेरा ज्यादा सामान है, हमको ज्यादा ज्यादा चाहिए 3 लाख। सी पतला तो हम तो कम थोड़ा उसको जाएंगे। अब ये थोड़ा सा है, ठीक है। अब बी बोलता है कि ना भाई हमको तो ज्यादा घसक का मतलब हो गया 2 3 1 2 3 5 1 6। ये 2y, ये अब 6 हिस्सा टोटल बनाओ, और 6 हिस्सा में हम 3 हिस्सा पे कब्जा करें। कौन बोला? अब यहाँ पर हम 6 हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए ए बोलेगा बी बोलेगा ये आत्मनिर्भर बनाएगा, एक बेटा के जाएगा। क्लियर है? कहीं ना कहीं जब रेशियो चेंज हो रहा है तो ये जो पूरा घर रूम को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है ना। बी थोड़ा फैल रहा है, ए थोड़ा घसक रहा है, सी थोड़ा और घसक रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन का दोबारा आप निर्माण कर रहे हैं, तो दोबारा निर्माण करना ही इंग्लिश में कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो द रीजन ऑफ फॉर्म्स रिकॉन्स्टिट्यूशन इज चेंज इन पीस अमंग द पार्टनर। वही है, एबीसी ही है, कोई नया आया नहीं, कोई पुराना गया नहीं। वो भी कारण होता है जो आगे रिवीजन करेंगे, बट अभी हम पढ़े पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर, ये उनमें रेशियो क्या हो रहा है? चेंज। अब मुझे बताइए बी को पहले 1/3 मिलता था, अब 3/6। बी खुश होगा कि दुख? खुश होगा। गेन कर रहा है कि सैक्रिफाइस कर रहा है? गेन कर रहा है। तो गेन कब करेगा? जब आपको नया में ज्यादा मिलेगा तब, कि नया में कम मिलेगा तब? हमको फ्यूचर में ज्यादा मिलेगा तो हम क्या करेंगे? गेन करेंगे। अब फ्यूचर हम कम करेंगे, लेंगे, लटक जाएगा ना, सैक्रिफाइस। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर एक गेनिंग रेशियो बन जाएगा। क्या बनेगा? गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कब होगा? जब फ्यूचर न्यू आपका ज्यादा होगा। इसका रेशियो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो कोई दिक्कत है? और जिसको फ्यूचर में कम मिलेगा, जिसको फ्यूचर में कम मिलेगा, यानी ओल्ड उनका ज्यादा होगा, न्यू कम होगा, तो क्या करेंगे वो? ओल्ड रेशियो माइनस। अब
अब देखिए ध्यान से, सी बेचारा एक जगह बैठ के कोना में बोलेगा भाई तो हम कॉस्ट तो सहेंगे फ्यूचर में, लेकिन कॉस्ट का कॉम्पनसेशन तो दे दो। करेक्ट, कॉम्पनसेशन समझते हैं। अब बी जो फैलने जा रहा है एकदम हमको ज्यादा चाहिए फ्यूचर, तो ए तो अभी जो गेन करेगा फ्यूचर में जो गेन करेगा, तो अभी जो क्षतिपूर्ति करना दो बेचारे को। किसको क्षतिपूर्ति करिए? जिसको फ्यूचर में कम मिले। तो who compensate? Gaining partner will compensate. To whom compensate? To the sacrificing partner. अब जिसको मिलेगा उसको क्रेडिट कर लेंगे कि कैपिटल अकाउंट में बनाएंगे पैसा, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट जिसको मिलेगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। और जो देगा उसको तो एंट्री क्या बन जाएगा? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है जी। अब इसका हम अगर रिजल्ट पता करें कि सर गेन यानी बी का गेनिंग रेशियो क्या है। अच्छा ये बताओ, ये होल एरिया में कोई चेंजिंग हुआ है? होल एरिया तो सेम है ना। अगर ये यहां से यहां तक 50 फीट है तो 50 फीट में ना पहले इक्वल था, अब 50 फीट में ना 2 बांटेंगे ना, तो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग दोनों हमेशा क्या हो जाएगा? बराबर। जितना से उनको कष्ट हो रहा है उतना से उनको फायदा होगा। क्लियर? तो बी का गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस, तो बी का न्यू रेशियो क्या है? (1/3) इसका एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 3 माइनस 1/6 गेन कर गया। ए का क्या निकाले? गेनिंग का सैक्रिफाइसिंग? सैक्रिफाइसिंग निकाल के देखते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं बोलेगा हम जैसे के तैसे। यहाँ पर जगह हम थोड़ा सा ये करना चाहिए, इसको यहाँ रखते तो ना बराबर दिखता है। ठीक है, देखिए कैसे ये, क्योंकि भैया वो तो 1/3 पहले लेता था, अब क्या लेगा? 2/6, और 2/6 को शॉर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 1/3। यानी इसका सॉरी क्या निकाल रहे हैं? सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। ध्यान रखिए, तो ओल्ड कितना है? 1/3। न्यू कितना है? 2/6। एलसीएम कितना आएगा? 6। 2 माइनस 2 एक जैसा था वैसा ही बेचारा पूरा काम सहा कौन? सी का क्या निकाल दे? सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड कितना सी का? 1/3 न्यू कितना है? 1/6। एलसीएम कितना आ गया? 6। 1/6। हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किए हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा सर। वहाँ पर जैसे 0 हो गया तो वहाँ कुछ नहीं तो लिखा। ये इसको मतलब कि क्लियर है, इसको ना डेबिट, इसको ना मिलेगा ना कुछ देगा, ये खत्म, ये न्यूट्रल हो गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है? क्लियर है? अब जहां पर बताइए कौन कॉम्पनसेट करेगा? बी की सी? आज बोल के हैप्पी बर्थडे बनेगा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी डेथ एनिवर्सरी। चलो हैप्पी बर्थडे ही होगा। क्या है मैं सराफी के? नहीं हम सोच के नहीं आए हैं, जो आप नहीं वो सोच के आए हैं। तो तुम आगे बढ़ जाओ। चलिए, बी कॉम्पनसेट करेगा, बी देगा, कितना देगा? 1/6। और सी को कितना मिलेगा? 1/6। 1/6। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? झंझट नहीं है? अब देखिए, अब पूरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमने तो अभी छोटा सा आपको एग्जांपल समझा दिया है। चेंज इन पीएसआर में समझिए क्या है। चेंज इन पीएसआर जहां पर एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है अपने रेशियो को फ्यूचर में चेंज करना चाहते हैं, इसलिए उनको डील को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और जब वो रेशियो चेंज करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट ये आता है कि वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर, वन और मोर देन द वन, कि वो गेन करेंगे और दूसरा क्या करेंगे? सैक्रिफाइस। ये हमेशा ध्यान रखना है कि गेनिंग रेशियो ऑलवेज will always equals to sacrifice।
अब यहाँ पर बात आती है द पार्टनर हु गेन्स द शेयर, लिसन केयरफुली, द पार्टनर हु गेन्स द शेयर विल कॉम्पनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दो रिजल्ट गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। गेनिंग रेशियो का मतलब है जहां पर न्यू रेशियो आपका ज्यादा है और ओल्ड रेशियो क्या है, कम है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। एंड सैक्रिफाइसिंग का मतलब कि पहले आप ज्यादा लेते थे, फ्यूचर में आप कम लेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो सैक्रिफाइस करेगा क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट उनका, जो गेन करेगा उनका डेबिट करेंगे। ये उस समय करेंगे जब एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को ही कंटिन्यू करते रहना है बैलेंस शीट में, तब करें। बट देयर इज नॉट ओनली द गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड इन द चैप्टर चेंज इन पीएसआर ऑफ द अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। देयर आर सम other accounting treatment will also be made in this chapter. For example, accounting treatment of goodwill. हमने गुडविल का वैल्यूएशन लास्ट चैप्टर पढ़ा, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और कैपिटल इंटरेस्ट। गुडविल क्या है, पास्ट के परफॉर्मेंस से जो आप अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फायदा होता है, तो गुडविल बन जाता है। तो गुडविल फंड के लिए बेनिफिट होता है। गुडविल फंड के लिए क्या होता है, बेनिफिट होता है। हमने ये भी पढ़ा था कि गुडविल दो होता है, एक होता है परचेज गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वैसा गुडविल होता है जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो होता है। क्यों होता है कि द फर्म हैज पेड द कंसीडरेशन ऑफ दैट गुडविल, दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर टू द फर्म, देन दैट गुडविल विल बी शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। And the goodwill which are appear outside the balance sheet, the goodwill which are self internally generated by the firm is called self generated goodwill. तो generally self generated goodwill जो है बैलेंस शीट के बाहर दिखेगा आपको कि the goodwill has been valued इतना, 1000, इतना, 1000, इतना, लाख, whatever जो भी है, तो वो goodwill कहलाता है self generated। Until unless कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता है तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है उसका हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं, एडजस्ट, मतलब एडजस्टमेंट करते हैं। जब भी वर्ड एडजस्टमेंट बोला जाए तो इधर गेनिंग, सॉरी इधर पीएसआर, इधर एडमिशन, इधर रिटायरमेंट में आप एडजस्टमेंट का मतलब ये समझेंगे कि उसको उसका सिंगल एंट्री पास करना है। क्या पास करना है, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। समटाइम गुडविल का ये भी बोल सकता है जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर रहता है उसके लिए बोल सकता है कि पास द एंट्री बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। इसका हम एक डिटेल एक लेक्चर कर देंगे आपको, बट समझ लीजिए पास द एंट्री बाय ओपनिंग गुडविल अकाउंट। उस केस में हम सिंगल एंट्री पास नहीं करते। उस केस में क्योंकि सवाल होता है कि गुडविल अकाउंट खोलिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि क्वेश्चन इज गॉड। अगर ये नहीं लिखता है तो आप एडजस्ट कर लीजिए, सिंगल एंट्री पास कर लीजिए। अगर ये नहीं बोलता, अगर ये बोलता है कि ओपन करो गुडविल अकाउंट, तो उस केस में गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। गुडविल अकाउंट खोलने के लिए गुडविल अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सबको गुडविल मिल गया, गुडविल डेबिट, गुड पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। और ये जो कहानी, ये जो काम होंगे ये ओल्ड रेस्ट में किससे शुरू होंगे, ओल्ड रेस्ट। फिर सेम अमाउंट ऑफ गुडविल जो हमने ओपन किया था उसको राइट ऑफ करते हैं। जब गुडविल को राइट ऑफ करेंगे तो गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा और गुडविल क्रेडिट होगा तो क्या डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल या। लेकिन ये जो कहानी जो सेकेंड एंट्री होगी उसको हम किस रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो। तो जैसे आप ओल्ड और न्यू का जो डिफरेंस देखेंगे, तो ओल्ड रेशियो बटा गुडविल तो कोई और अमाउंट हो गया, न्यू रेशियो बटा तो कोई और अमाउंट हो गया। तो द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू वही कहलाएगा आपका गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। जहां पार्टनर्स अकाउंट एक डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट उसको होगा जो गेनिंग करेंगे, जो गेन करेगा, क्रेडिट उसको करेंगे जो सैक्रिफाइस करेंगे। सिमिलर चेक टॉपिक आप पास्ट एडजस्टमेंट पढ़े थे, याद होना चाहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना इसमें। उसके बाद रेशियो का कैलकुलेशन सीखेंगे। रेशियो कैलकुलेशन क्या सीखेंगे, आप अभी गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही सीखेंगे, लेकिन फ्यूचर में सिर्फ गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही सीखना है ऐसा नहीं है। आप ये भी सीखेंगे कि सर न्यू रेशियो ना दे, न्यू रेशियो ना दे और उसके जगह पर ये दे दे कि ये पार्टनर इतना से गेन कर रहा है, वो पार्टनर इतना से सैक्रिफाइस कर रहा है।
मार हो जाएगा इससे। मेरा बड़ा सर चलिए ध्यान दीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप मुझे बताइएगा कि क्या उसमें वो आइटम ऐड होगा कि माइनस होगा। जैसे ए को पहले 5 रुपया मिलता था, ए को पहले 5 रुपया मिलता था और फ्यूचर में ए बोलता है कि हमको 2 रुपया और चाहिए, तो बी ए क्या करेगा, गेन करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, कितना सेकंड करेगा, 2 रुपया और चाहिए ना, और दिखा। तो फ्यूचर में ए को टोटल कितना चाहिए, 7 चाहिए, तो न्यू हो गया 7, ओल्ड हो गया 5 और गेन कितना हुआ 2। तो ओल्ड में गेन को क्या कर रहे हैं, ओल्ड में गेन को क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, न्यू आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू न्यू रेशियो। फॉर्मूला बन गया, जी सर, बन गया। ठीक है। जी सर। अब बी को मिल रहा है 8 और बी बोल रहा है कि ना हमें कम लेंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो वो बी को ये बोल रहा है, देख हम तू ज्यादा लेंगे, अब तू ये है तो तुमको कम लेना पड़ेगा, बात खत्म। क्योंकि गेनिंग जितना से करेगा उतना से कोई सैक्रिफाइस करेगा। तो ए बी को बोलता है, देख तू पहले से कितना लेता था, बी बोलेगा 8 लेते थे, अब तू कम कर, 2 क्या कर, तो बी का मूल्य देगा सैक्रिफाइस, तो कम लेना पड़ेगा, 6 मिलेगा। अब फ्यूचर में बी को कितना मिलेगा, 6। ओल्ड कितना था, 8। बी कितना लूज कर रहा है, तो बी लूज कर रहा है, उसको सैक्रिफाइस करेंगे। न्यू कितना हो गया, 6। ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस इक्वल्स टू न्यू। 4 फॉर्मूला याद करवा दीजिए। 4 फॉर्मूला याद कैसे होगा, पहला गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो, और एक और न्यू रेशियो ओल्ड माइनस खत्म। कभी बच्चे ये सब मिलते हैं तो देखने से पीछे क्या है क्या है क्या है, तो गलती करते हैं। भाई समझना है, प्रैक्टिकली सोचो, फ्यूचर में तो प्रैक्टिकली काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे टाइम अभी क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे वो बता देगा। मेरे पास यहाँ जगह है, ये साल में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा समझिए। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से क्या है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अच्छा यहाँ ओल्ड रेशियो कैलकुलेट करने को मिलेगा क्या, ओल्ड रेशियो कैलकुलेट मिल सकता है क्या, अपने हाथ में क्या वो दिया रहेगा ना, ओल्ड रेशियो अब 2021 में तो 2020 का डेटा दिया रहेगा ना। दूसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profit, reserve, 50 years assets, ठीक है। Revaluation of and reassessment of लैंड, वही सुनाइए। और एक खुशखबरी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर बिहार रोड को पूरा करना है, बस 100 में 50
क्या है भाई? तो उसका लोग बताइएगा क्या? क्या काट देंगे, काट कभी देंगे। वही करते थे ना 100 में एडमिशन से चेक करने के बाद सर ऐसे चेक कर दो। ए भाई सर ऐसा कुछ कभी मत कीजिएगा जॉब हो जाएगा बीएसआर से के एडमिशन नहीं सर सर एडमिशन से हटाया जब टॉपिक एडमिशन कैप्टन हटाया है ये सब भी हटाएगा ना आप बताएं दूसरे में एडमिशन एडमिशन हम बांटना चाहिए। फायदा है। फायदा है ना एडमिशन क्या यहाँ है देखो। हाँ उसमें है एडमिशन हम बांटना है। एडमिशन हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। ये खुद को चैप्टर रखा तो नहीं पा एडमिशन से हटाया रिटायरमेंट से हटाया बीएसआर से कैसे हटाया देखिए रिटायरमेंट से भी हटाया अजीब है हम पढ़ा देते हैं पढ़ा देते हैं कॉन्फिडेंस और आपका पांचवा होगा आई एम सॉरी 6 दिन पीएसआर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ना है ठीक है उसके आगे नहीं पढ़ना है नहीं क्या ना चाहे ऊपर में सॉरी था ऐसे करना हो तो सॉरी प्लीज समटाइम क्या होता है ना कि कुछ चीज है जो आप ना बोलते हुए एक लैंग्वेज और एक सेंटेंस बन जाता है वो कैसे बन जाता है लिसन अब सुनिए वीडियो ऑफ कर दो नहीं वो सुनिए मैंने सुनिए क्या होता है कि जैसे आप जो जैसे दो बच्चे हैं हाँ। मान लीजिए कि ये क्या नाम अच्छा बी मान लीजिए और आर नवनीत वो वहाँ बैठता है अब तो ध्यान से मान लीजिए कि रोशन को वहाँ बैठाते हैं नवनीत को यहाँ बैठाते हैं तो नवनीत ऐसे रहेगा हाँ वो बोलेगा ठीक है। ऐसा मतलब क्या 5 समझ दिल की बातें गूंगा वाला पीला क्लास में बोलना नहीं इधर सब पढ़ा रहा है ना तो इशारों में कुछ बातें हो जाती है जो बिना बोले भी एक सेंटेंस बन जाता है मुख बधिर एक समाचार या कुछ आता है जिसको बोलने नहीं आता है तो बातें कैसे करते हैं एक्सप्रेशन आपने कम्युनिकेशन पढ़ा हमारा बीएसटी में दैट इज द कम्युनिकेशन अब वो कुछ गुस्सा रहा दैट एक्सप्रेशन सर का एक अलग से है कि नहीं ये सब ध्यान रखिएगा समटाइम बिना बोले बिना वर्ड एक्सप्रेस किए हुए आपका एक सेंटेंस और एक लैंग्वेज बन जाता है जो सामने वाले आपकी बात को समझ लेते हैं आप दुखी हैं समझ जाएगा ना बिहेवियर आपके बर्ताव से ठीक है ना तो ध्यान रखिएगा ये सब चीज भी एक तरीके से बनता है अब ये मतलब सॉरी जैसे समझना भाई गलती हो गया माफी मांगूंगा जैसे आप मंदिर जाते हैं तो हर हर महादेव करते हैं ना जब हर हर महादेव सर भाई का पापा से माफी मांगता है। पापा सॉरी दौड़ा Listen, we have to discuss these topics and we have to discuss in next lecture. Okay. अभी तक यहाँ समझ गए हैं इसका इमेज ले लीजिए ग्रुप में डाल दीजिएगा ओके बाय बाय